एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये कुकी माय लव का लास्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीचर आज का पूरा स्टडी करा के बोलते हैं ओके बच्चों आज के लिए इतना ही, और टीचर इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तभी तेज ऐसे सोचता है कि कुकी से जाकर बात करे। वो देखता है कि कुकी अपना बैग पैक करके वो क्लासरूम से निकल रहा है। तेज उसके पीछे पीछे जाता है। अचानक से ही तेज जाकर कुकी को पीछे से उसका हैंड पकड़ के उसे एक खाली रूम में खींच लेता है, और जिसे तेज जैसे ही सोचता है कि कुकी से कुछ बातें करे। वो कुकी को बहुत चीज़ पूछना चाहता था, बस उसे देखकर थोड़ी देर वो ऐसे ही सोचता है कि उसके फेस को देखे। वो दोनों बस शांति से एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे ही ते ने कुछ आगे वर्ड बोला कि तुम क्यों इतने दिन से नहीं आए स्कूल, और तुमने कुछ सवाल जैसे ही ते उससे पूछता है, कुकी अचानक से ते को पुश करके उसे अंदर क्लास के अंदर ढकेल देता है, और खुद वो क्लासरूम के बाहर आकर अपना शूलेस बांधने लगता है। ते इससे थोड़ा सा शौक था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ते जैसे तैसे खड़ा होकर फिर से जैसे ही बाहर आने की कोशिश करता है, देखता है उससे पहले ही कुकी की सिस्टर वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कुकी चलो यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तभी कुकी बोलता है कुछ नहीं दी, बस मैं अपना शूलेस बांध रहा हूँ। इतना बोल के कुकी और उसकी बहन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ते क्लासरूम से बाहर आता है और कुकी की तरफ देखता है। जैसे ही ते कुकी की तरफ देखता है, कुकी अपनी टेढ़ी आइस ले पलट कर बस ते को देख कर वहाँ से चला जाता है। ऐसे करके फिर कुछ दिनों के बाद हम दोनों का कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, मगर फिर भी मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। ऐसे करके 1 साल बीत जाते हैं, पर फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता है। अचानक एक दिन मैं अपने घर पे बैठा होता हूँ, तभी बोलता है तुझे एक बात पता है। तभी ते बोलता है कि प्लीज़ यार बकवास मत करना, जो काम का बात है वो जल्दी कर, तुझे जहाँ जाना है जा। इतना बोल के जैसे ही ते बोलता है, तभी जिमिन बोलता है कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है यार, तेरे ही काम का बात है। तुझे एक बात पता है, जहाँ जिस कॉलेज में हम लोग एडमिशन लिए हैं ना, उसी कॉलेज में भी कुकी भी आया है एडमिशन लेकर, उसका न्यू एडमिशन है। ते इतना सुन के बहुत हैप्पी हो जाता है और बोलता है कि तूने उसे देखा। जिमिन बोलता है हाँ मैंने उसे देखा, पर वो अपने डैड के साथ था, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला, और फिर मैं वहाँ से धीरे से बाहर चला आया। तभी ते बोलता है कोई बात नहीं, कल मैं कॉलेज जाऊँगा और उससे जितना हो सके उतना बातें करूँगा। इतना बोल के ते भी कॉलेज के एक दिन ऐसी मॉर्निंग हो जाती है, वो कॉलेज के लिए रेडी हो जाता है। तभी ते की भाभी पूछती है क्या हुआ ते, तुम इतनी जल्दी कॉलेज जा रहे हो। तभी ते बोलता है हाँ भाभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आज वो आया है। तभी उसकी भाभी बोलती है ते कुछ भी करना बस नॉर्मली करना, कुछ ज़्यादा रिएक्ट मत करना है वरना वो भी डर सकता है। इतना बोल के ते बोलता है ठीक है भाभी, और बिना कुछ खाए पिए ते वहाँ से चला जाता है। तुरंत जैसे ही ते कॉलेज में पहुँचता है, वो थोड़ी देर बैठकर वेट करने लगता है, पर अभी भी कुकी नहीं आया होता है। ऐसे करके टाइम बीत जाता है। एक टीचर आकर अपना लेक्चर देकर चले जाते हैं। तभी ते जिमिन के पास जाता है और गुस्से में बोलता है कि तुमने तो बोला था कि वो आया है, कहाँ पर है। तभी जिमिन बोलता है ते से मैंने बोला है कि वो कॉलेज आया है, मैंने तुमसे ये नहीं बोला कि हम जिस क्लास में उसी में उसने एडमिशन लिया है, वो दूसरे क्लास में है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। ना बोल के जिमिन तुरंत ते को उसके क्लास में लेकर जाता है, तो उसमें पता चलता है कि ते कुकी लाइब्रेरी में बुक रीड करने गया है। तभी ते बोलता है कि ठीक है जिमिन तुम अब जाओ, मैं यहाँ से खुद चला जाऊँगा। जिमिन को ते भेज देता है। जैसे ही वो जाकर देखता है कि कुकी पहले से बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया था, और बहुत ज़्यादा वो क्यूट फेस देखकर, उसके हैंडसमनेस देखकर ते थोड़ा सा शौक होता है। फिर स्माइल करते हुए वो अंदर जाता है। अंदर जाकर कुकी के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है, जिससे कुकी थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है, बस वो अपने बुक पर रीड करने लगता है। तभी ते वहाँ पर नॉक करता है, फिर भी कुकी कुछ नहीं बोलता है, तो ते बोलता है बहुत दिनों बाद मिले। ते का आवाज़ सुनकर तुरंत कुकी अपना हेड ऊपर की तरफ करता है और ते को देखने लगता है। अचानक से ते को देखकर कुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जो जैसे ते से खुद को कंट्रोल करता है, वो बस चाहता था कि ते उसे हक कर ले, पर वो नहीं कर सकता है। तभी कुकी वहाँ से अपना बुक उठाता है और अपने आंसू को छिपाते हुए वहाँ से जाने लगता है। फिर भी ते उसके पीछे पीछे जाता है, और एक खाली क्लासरूम था जिसमें कुकी का हैंड पकड़ के वो उस रूम में खींच लेता है, और खींचने के बाद उसे क्लासरूम के अंदर खींच लेता है, और खींचने के बाद उसे तुरंत हक कर लेता है। और हक करने के बाद कुकी थोड़ा देर वो भी चाहता था उसे हक करे, पर वो ऐसे ही रहता था। कुकी ना चाहते हुए भी बस ते के हाथों से छूटना चाहता था, बस उसकी हर वो कोशिश बेकार पड़ रही थी। अचानक से कुकी ने भी ते को हक बैक कर लेता है, और वो दोनों भी थोड़ा सा रोते हैं, और रोने के बाद तभी ते कुकी का आंसू पोंछते हुए और बोलता है कि तुम बताओ इतने दिन से कहाँ थे। तभी कुकी बोलता है कि ये सब ठीक नहीं है ते, ये सब ठीक नहीं है, अगर डैड को पता चला तो वो इससे भी बड़ी हमें सज़ा देंगे, प्लीज़ ते। मैंने बहुत मुश्किल से सोचा था कि मैं यहाँ पे आके अपना स्टडी करूँगा, स्टडी करने के बहाने मैं तुम्हें देख पाऊँगा, पर मैं तुमसे कभी मिलूँगा नहीं, पर तुम्हें कैसे पता चला। तभी ते बोलता है कि इस कॉलेज में मैंने भी एडमिशन लिया है।
कुकी बोलता है नहीं ते ये सही नहीं है। अगर डैड को या घर पे किसी को पता चला तो वो लोग मुझे बहुत बुरी पनिशमेंट देंगे, मुझे फिर से तुमसे दूर कर देंगे। कुकी ये बातें रोते रोते कर रहा था, पर बार बार ते कुकी को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुकी नहीं मान रहा था। अचानक से ते कुकी को किस कर लेता है, अपने लिप्स ले कुकी को लिप्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कुकी थोड़ी देर शॉक हो जाता है और फिर अचानक से ते अपने लिप्स को मूव करने लगता है। ते कुकी को वैसे ही किस कर रहा था। कुकी भी उस किस में मॉल्ट हो जाता है और ते के अपने हैंड ते के नेक के अराउंड करके वो भी ते को किस बैक करने लगता है। ऐसे ही कुछ देर उन लोग को किस करने के बाद तभी कुकी ते देखता है कुकी जब शांत हो गया है, तब कुकी को लेकर वो वहीं पे एक चेयर पर बैठ जाता है और कुकी को से बातें करने लगता है। तभी कुकी बताता है कि उस टाइम उसकी दी ने दूसरी बार भी उन दोनों को देख लिया था और उसने अपने उस डैड को जाकर बता दिया था, इसीलिए उसके डैड ने उसे यहाँ से बहुत दूर अपने के घर भेज दिया था स्टडी करने के लिए। अब स्टडी करने के बाद कुकी चाहता था कि वो यहीं पर आकर कॉलेज में आगे की पढ़ाई करे, इसीलिए उसके डैड मान गए थे उसे यहाँ पर कॉलेज के में पढ़ाई करने के लिए। और फिर कुकी बोलता है ओके थे मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना अगर किसी को पता चला तो मुझे पता है कि डैड मुझे फिर तुमसे दूर भेज देंगे। ऐसा तो नहीं, मैं तुम्हारे साथ रह तो नहीं सकता, पर मैं तुम्हें दूर से देखकर बहुत हैप्पी रहूँगा ते। तभी ते बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम सबको मिल के मना लेंगे। तभी ते कुकी बोलता है कैसे ते, तुम्हें पता है कि हम दोनों भी बॉय हैं, कोई नहीं मानेगा हमारे रिश्ते को। तब ते बोलता है कि हम मना लेंगे। तो कुकी कहता है कि अगर तुम्हारे फैमिली मेम्बर को पता चलेगा तो वो लोग भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा रिएक्ट करेंगे। तभी ते बोलता है कि हमारे घर में सबको पता है, पर मैंने ही सबसे मना किया है कि वो किसी से ना बोले। मेरी भाभी तो चाहती है कि तुम्हारे घर पे जाकर तुम्हारे फैमिली से बातें करें, पर मैंने ही उन्हें बोला था कि जब तक तुम खुद राज़ी नहीं हो सकते तब तक मैं तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को किसी को नहीं बता सकता और ना किसी से मिल सकता हूँ। तभी ते बोलता है कि मैं यही बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर तुम मिलते नहीं हो, हम मिलकर बातें करेंगे तुम्हारे मॉम डैड से, हम उन्हें समझाएंगे। तभी कुकी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता थे, मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट है, वो नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूँ और मेरे घर का नियम है, डैड जो चाहते हैं वही होता है, वरना डैड बहुत गुस्से वाले हैं ते। तभी ते बोलता है कोई बात नहीं, हम मिलकर मनाएंगे, कितने भी गुस्से वाले होते पर वो अपने बेटे से प्यार करते होंगे, वो अपने बेटे की खुशी जानते होंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। आई रियली लव यू कुकी। तभी कुकी बोलता है आई रियली लव यू टू ते, पर मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कुछ ऐसा भी हो ते, मैं तुम्हें दूर से ही देखकर खुश हो जाऊँगा। अगर डैड ने तुम्हें तो वो जान गए कि तुम हो तो डैड तुम्हें मरवा भी सकते हैं ते, मैं ये सब नहीं देख सकता। तभी ते कुकी को कंसोल करता है और बोलता है ठीक है आज तुम मेरे घर चलो। बोलता है पर ते बोलता है कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं, चलो तुम मेरे साथ। ते कुकी को लेकर अपने घर जाता है और अपने घर जाकर डोर बेल बजाने लगता है। तभी ते की भाभी आकर डोर खोलती हैं और अपने सामने ते को और ते के साथ कुकी को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती हैं और हैप्पीफुली उन दोनों को अंदर बुलाती हैं। अंदर बुलाने के बाद उन लोग को बैठने को बोलती हैं और वो जाकर कुछ स्नैक्स और पानी लेकर आती हैं। तभी ते बोलता है भाभी, तो ते की भाभी बोलती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये कुकी है, तुमने इतने बार इसके बारे में बताया कि मुझे इतना तो पता हो चुका है कि यही कुकी है। तभी कुकी अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है। तो की भाभी बोलती हैं ते तो तुम जाओ हमारे लिए टी बना कर लाओ। तभी ते बोलता है पर भाभी मैं तो, उसकी भाभी बोलती है कि हाँ तुम ही जाओ, मुझे कुछ बात कुकी से बात करनी है। इतना बोल के ते को वहाँ से भेज देती हैं। तभी ते की भाभी कुकी के पास आती हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम बहुत अपसेट लग रहे हो। तभी कुकी कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कोई बात नहीं। तो उसकी भाभी बोलती हैं कि तुम ते को पसंद तो करते हो ना। तभी कुकी अपना हेड ऊपर की तरफ करता है और बोलता है कि हाँ मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो उसकी भाभी बोलती है कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया, उसे बिना बताए कहाँ चले गए थे। तब कुकी कहता है कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे डैड मुझे अचानक से यहाँ से दूर भेज देंगे, मैं कैसे उसके बिना रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। ते की भाभी बोलती है अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ और एक साथ रहो। तभी कुकी बोलता है मेरे डैड नहीं मानेंगे, इसके लिए हमें वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। तो ते की भाभी बोलती है कोई बात नहीं, हम उनसे बातें करेंगे। तभी कुकी डरता हुआ बोलता है कि नहीं आप लोग नहीं, जब तक मैं खुद से आप मुझे चाहता हूँ कि डैड को पहले मैं खुद बताऊँ, उसके बाद कोई उन्हें आगे ये सारी बातें करे, पर मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं ये सारी बातें कैसे करूँ। तभी ते की भाभी बोलती है तुम्हें ते को खोने का डर है ना। तो कुकी बोलता है कि हाँ मैं बहुत डरता हूँ, आज तक मैं इन 1 साल में मैं डरते हुए जी करता आया हूँ कि अगर वो मेरे बजाय किसी और को पसंद करने लगा तो
ते की भाभी बोलते हैं, तुम्हें पता है, पता नहीं तुम मेरे ते पे कैसा जादू करके गए हो कि तुम्हारे सिवा वो किसी को देखता भी नहीं। तुम 1 साल पे यहाँ पे नहीं थे, पर मुझे लगता था कि तुम 1 साल से यहीं पे हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में हर टाइम वो बस तुम्हारे बारे में बातें करता था। तुम्हें ये पसंद है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम बहुत क्यूट हो। तो बस उसने मुझे बताया, तभी मैं पहचान गया था कि तुम हो। तभी कुकी स्माइल करता है और बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, बस स्माइल करता है। और तभी ते की भाभी बोलते हैं, तुम्हें पता है, अगर किसी भी चीज़ से डर लगे ना, अगर तुम सच्चे हो, अगर सच्चे मन से उसे प्यार करते हो तो उसे पालो। अब नहीं चाहती कि ते की आंखों में आंसू हो, क्योंकि ते ने बहुत कुछ खोया है। वो छोटी सी उम्र से बहुत कुछ खोते आ रहा है। जब बचपन में उसने मॉम डैड को खोया, जब हमारी ज़रूरत थी तब हम अपना बिजनेस खड़ा करने में लगे हुए थे। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि जो को अब प्यार की कमी महसूस हो। प्लीज़ तुम बातें करो, वरना बोलो तो हम लोग भी बात करेंगे। तभी कुकी बोलता है, ठीक है, मैं घर पे जाके अपने डैड से बात करूँगा। उसके बाद तभी उसकी भाभी बोलती है, ओके। तो ते थोड़ी देर में चाय लेकर आ जाता है और बोलता है, क्या बात है, आप लोग इतने देर से बातें कर रहे थे, बस मेरी तरफ किसी ने भी ध्यान भी नहीं दिया। तभी ते बोलता है, उसकी भाभी बोलती है, कोई बात नहीं, वो हमारा कुछ पर्सनल बात था, अब चलो आओ सब लोग बैठ के चाय पियो। वो लोग चाय पीते ऐसे ही कुछ बातें करते हैं। तभी कुकी बोलता है कि मुझे लेट हो रहा है, घर जाना होगा। तो ते बोलता है कि भाभी मैं कुकी को ड्रॉप कर देता हूँ। ते कुकी को ड्रॉप करने जाता है, पर वो लोग पूरे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं करते। तभी ते कुकी के घर से थोड़े दूर ही अपना कार रख देता है। तभी कुकी को बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। तो कुकी बोलता है, नहीं तुम मेरे साथ चलो। तो ते थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलता है, पर क्यों? तो कुकी बोलता है कि हम दोनों अब साथ में जाकर डैड से बात करेंगे, शायद तुम मना लो, तुमने बोला था ना कि डैड को मनाओगे, तो चलो तुम डैड को मनाओ। ते ये सुनकर थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था और थोड़ा डर भी रहा था कि वो कैसे करेगा। तभी कुकी ते का हैंड पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज़ चलो, मैं ना तो तुमसे दूर रह सकता हूँ और ना ही अपनी फैमिली से। मैं ऐसे कभी नहीं कर सकता। ते मैं 1 साल तुमसे दूर रह कर देख चुका हूँ, मैं अब नहीं रह सकता। तभी ते बोलता है, ओके। और इतना बोल के ते सीधे कुकी के घर चला जाता है। ते को कुकी के घर में देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी उसकी मॉम पूछती है कि कुकी ये कौन है, ये तुम्हारा फ्रेंड है? तो कुकी कुछ नहीं बोलता है, बस इतना बोलते हैं, मॉम डैड को बुलाइए। तभी कुकी की मॉम उसके डैड को बुलाती है, पर कुकी की बहन देखकर समझ जाती है कि वो ते है। वो कुछ नहीं बोलती है, वो बस वहीं पे खड़ा होकर वेट कर रहे थे। जैसे ही कुकी के मॉम डैड वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो कुकी के डैड ते को देख लेते हैं और वो गुस्से में उनके पास आकर कुकी का हैंड ते के हैंड से छुड़ा देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने को और मेरे बेटे के हैंड पकड़ने की। तभी ते कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है और बोलता है, आई एम सॉरी अंकल, पर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो कुकी के डैड बोलते हैं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, वरना मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा। तभी ते बोलता है, प्लीज़ अंकल आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको नहीं लगेगा कि हम गलत है तो आपको जो सज़ा देनी है आप मुझे दे सकते हो। फिर भी कुकी के डैड कोई भी बात नहीं सुनता है। तभी कुकी अपने डैड के पास आता है और बोलता है, प्लीज़ डैड एक बार हमारी बातें सुन लीजिए। तब कुकी के डैड बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोनों के पास 5 मिनट है, जो बोलना है बोलो। उसके बाद कुकी तुम अपने रूम में जाओगे और तुम अपने घर जाओगे और दोबारा इधर आने की कभी कोशिश भी नहीं करोगे। तभी ते अब बोलता है, आई एम सॉरी अंकल, पर मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट, मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ अंकल, मैं कुकी के बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मान जाइए और हमारी शादी के लिए हाँ कर दीजिए। जिससे ये सुनकर ही कुकी के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो आकर ते को बहुत ज़ोरदार स्लैप मार देते हैं, जिससे ते अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और कुकी के डैड उसे स्लैप मार के मार देते हैं। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ये सारी बातें तुम मेरे सामने बोलो, और तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? कुकी थोड़ा सा डर जाता है और कुछ नहीं बोलता है। और ते के पास आकर देखता है कि उसके चेक पे उसके डैड के स्लैप के निशान हो गए थे। कुकी रोते हुए बोलता है, डैड आपने ये क्या किया? आई एम सॉरी डैड, मैं ये यहाँ से चला जाएगा डैड, प्लीज़ इसे कुछ मत करना। फिर उसके डैड बोलते हैं, यही अच्छा होगा कि इसे यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी ते बोलता है कि नहीं डैड, अरे सॉरी नहीं अंकल, अगर आप आज मुझे मार भी दोगे तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर मैं यही चाहता हूँ कि मैं कुकी से प्यार करता हूँ। तभी ते वहीं पे अपने नीब्स पे बैठ जाता है और रोते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो कुकी से बहुत प्यार करता है। बस ऐसे ही ते को देखकर ऐसा कुकी को बहुत फील होता है, वो भी ते के साथ नीब पे बैठ जाता है और अपने डैड के सामने हाथ जोड़ने लगता है। तभी इन दोनों को ऐसे रोते हुए एक दूसरे को देख कर ते के डैड थोड़ा सा कुकी के डैड थोड़ा सा पिघल जाते हैं और फिर उनके पास जाते हैं और उन्हें खड़ा होने के बोलते हैं और बोलते हैं, ते को बोलते हैं ठीक है अब जाओ यहाँ से। तभी ते बोलता है, प्लीज़ अंकल मेरी बातों को समझिए। तो उसके डैड बोलते हैं, ठीक है जाओ और अपने बड़ों को लेकर आना।
अपने भाई आर्यन को लेकर तभी कुकी के डैड बोलते हैं हाँ तुम्हारा भाई का कॉल आया था, उसने मुझे सारी बातें बता दी थी पहले ही। मैं अपने बेटे को ही नहीं 1 साल में उसे इतना रोते हुए देखा था कि मैं बता नहीं सकता। तभी ते थोड़ा सा शौक हो जाता है और बोलता है, तभी कुकी के डैड उसे बताते हैं कि हाँ उसने तुम्हें पता है तुम जब कुकी को लेकर एक क्लासरूम में गए थे उसी टाइम मुझे एक टीचर का कॉल आया था। यही सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं तुम्हारे भाई के पास गया था। मैंने उसे सारी बातें समझाई, तभी उसने मुझे समझाया कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। उसने मुझे रियलाइज़ कराया कि कुकी भी तुमसे कितना प्यार करता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा तुम लोग का एग्ज़ाम टेस्ट ले रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सच में फील रखते हो कि ऐसे ही। फिर ते इतना सुन के थोड़ा एक्साइट हो जाता है और कुकी के डैड को हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू सो मच अंकल। तभी कुकी के डैड बोलते हैं कि ओके ठीक है जाओ और कल अपने फैमिली के साथ आना और उसके बाद हम इसके बारे में बातें करेंगे। इतना बोल के ते को वहाँ से भेजने जाने के लिए कहता है। तभी ते कुकी की तरफ जाता है और उसकी तरफ जैसे ही बढ़ता है कुकी और ते के बीच में कुकी के डैड आ जाते हैं और बोलते हैं कि अभी जाओ, मैंने बोला ना कि कल तुम मुझसे मिल लेना। इतना बोल के वो चले जाते हैं। तभी कुकी अपने डैड की तरफ डरते हुए देखता है और उसके डैड उसके सामने खड़े होकर बोलते हैं तुम्हें अपने डैड पे इतना भी भरोसा नहीं था, तुम्हें एक बार बोल तो देते कि तुम उसमें सच में प्यार करते हैं। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में गलती कर दिया। मुझे अब कोई नहीं फ़र्क पड़ता, अगर तुम जिससे प्यार करते हो उसी से तुम्हारी शादी होगी। मुझे बस तुम्हारी खुशी देखनी है, इस समाज को नहीं देखना। अगर इससे समाज को देखने लगा तो फिर तो मैं अपने बच्चों की खुशियों को खो दूँगा ना। मैं ऐसा डैड नहीं बनना चाहता। तभी कुकी रोते हुए अपने डैड को हक कर लेता है। तो उसके डैड बोलते हैं, तभी कुकी बोलता है थैंक यू सो मच डैड। तो उसके डैड बोलते हैं थैंक यू के हकदार मैं ही नहीं, तुम्हारी बहन और तुम्हारी मॉम भी है। इतना बोल के कुकी उन दोनों की तरफ अपना हैंड करते हैं। तभी कुकी की मॉम और उसकी सिस्टर भी आ जाती है और वो चारों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ऐसे करके कुछ टाइम बीत जाता है और तेकुक की शादी भी हो जाती है। नाइट में सब तभी ही ते बोलता है चले बेबी ही बॉय। तो कुकी बोलता है क्या कर रहे हो, सब लोग यहीं पे है। तो ते बोलता है कि इससे प्रॉब्लम क्या ब्रो, अब तो हम दोनों मैरिड है ना। इतना बोल के ते कुकी का हैंड पकड़ते हुए उसे अपने घर की तरफ ले जाने लगता है, जिसे देखकर ते के भाई और भाभी वो भी स्माइल करने लगते हैं और कुकी के मॉम डैड भी उससे भी स्माइल करने लगते हैं। ते कुक एक रूम में आ जाते हैं। तभी ते बोलता है तुम्हें पता है तुमने मुझे बहुत रुलाया और बहुत तड़पाया। इतने दिनों से जो मैंने पेन महसूस किया उससे डबल तुम्हें पेन होगा बेबी बॉय, पर इसमें मज़ा भी आएगा और तुम्हें भी प्लेजर होगा। इतना बोल के ते तुरंत कुकी को अपने पास खींच लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। कुकी को लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था और ऐसे ही करके उसे किस कर रहा था, पर कुकी अपना माउथ ओपन नहीं कर रहा है। तभी ही ते कुकी का माउथ ओपन करने के लिए बोलता है। तब बोलता है नहीं अभी हम लोग को फ्रेश होना है। तो कुकी बोलता है अरे सॉरी। ते बोलता है कोई बात नहीं बेबी, थोड़ी देर बाद तो हमें फ्रेश होना होगा, इससे अच्छा कि थोड़े गंदे हो गए उसके बाद ही फ्रेश हो जाए। इतना बोल के ते फिर कुकी को किस करने लगता है। इस बार कुकी भी उस किस का रिस्पॉन्ड करने लगता है और अपना माउथ ओपन कर देता है। ऐसे करके वो लोग अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कुकी जैसे ही अपने आईज ओपन करता है तो देखता है कि ते उसके पास सो रहा था। तभी कुकी अपने हैंड से कुकी का ऐसे फेस को ऐसे टच करने लगता है। तभी ही ते भी उठ जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको फिर से खा जाऊँ। तो कुकी बोलता है नहीं, मुझे अभी नाइट का पेन नहीं, अभी तो सह नहीं जा रहा है, फिर से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी प्लीज़। ओके बाय।